हमारे पास 10 मिलियन प्लस कस्टमर बेस है, 10K डीलर बेस है अक्रॉस इंडिया। दोस्तों कल्पना करिए कि देश की जो बड़ी कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, वो किनसे प्रोडक्ट खरीदती हैं। देश के बड़े बैंक आखिर अपने सिस्टम्स कहां से खरीदते होंगे। बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े सर्वर्स, गेमिंग जोन से रिलेटेड जो बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं वो कहां से खरीदते होंगे। तो जरा गेस करिए, भारत के अंदर एक कंपनी है और वो है विशाल पेरिफेरल्स, जो आज पूरी दुनिया में डंका बजा रही है। भारत के अंदर आने वाले तमाम बड़े प्रोडक्ट्स इसी कंपनी के थ्रू गुजरते हैं और उनके सीईओ मेरे साथ में मौजूद हैं, विकास हिसारिया जी। विकास जी, हमारे इस खास शो के अंदर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और आज हम जानने वाले हैं कि आईटी इंडस्ट्री पर वास्तव में असली राज जो है वो आप कर रहे हैं। तो कैसे ये जर्नी स्टार्ट होती है और आज जिस मुकाम पे विशाल पेरिफेरल्स है वो कैसे पहुंचा। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 25.5 साल पहले, 25.5 ईयर्स ओल्ड। मेरे फादर ने स्टार्ट की थी और विद विज़न की हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन, पापा के जो नेक्स्ट जनरेशन, हम बच्चे लोग टेक्नोलॉजी फील्ड में उतरे। जब हमने स्टार्ट किया था तो एक छोटे से स्टोर से स्टार्ट किया था विद द विजन कि यस कुछ अच्छा करना है। विद दिस जर्नी बढ़ती गई। तो हम पहले रिटेल करते थे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किए, फिर रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट सप्लाई, ये सब करते करते आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हमारे पास 10 मिलियन प्लस कस्टमर बेस है। जो रिटेल कस्टमर, जो सेटिस्फाइड कस्टमर हमारे से, हमारे हज़ारों कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं एंड ऑलमोस्ट एक 10K डीलर बेस है अक्रॉस इंडिया। विकास जी, दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए और इंडिया में अपना लॉन्च करने से पहले वो वास्तव में विशाल पेरिफेरल्स के पास में आकर के लाइंस लगाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता होगा। देखिए, लाइन तो कोई नहीं लगाता, आज डिजिटल वर्ल्ड है। सो दे अप्रोच अस एंड वी ग्रीट देम and we make sure that we are able to fulfill all their requirements, और टेक्निकली भी एंड प्रोडक्ट वाइज भी, एट द सेम टाइम एट इफेक्टिव प्राइजेस। बिकॉज अगर प्राइस अगर ऊंचा रहेगा तो शायद मेरी कितनी भी अच्छी चीज़ें हों वो काम में नहीं आएंगी। इस तरीके से जब हम उनको अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन देते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए उनको मदद करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे साथ एक बार जुड़ जाते हैं वो लंबे समय तक जुड़ना पसंद करते हैं। देखिए, आपके प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर एक बड़ी खासियत ये रही है कि जब मार्केट के अंदर रिमेनिंग कंपनियां थी वो बिल जनरेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती थी या फिर बाकी चीज़ें, इनवॉइसेस रेगुलरली सही से पहुंचाने में दिक्कतें करती थी। उस दौर में भी आपने ये सारी की सारी चीज़ें की। बेशक आपको इसमें टैक्स पे करना पड़ा, लेकिन ये क्यों आपने, कैसा, क्या इसके पीछे रीज़न क्या था, ओरिजिनली क्या विज़न था इसके पीछे कि ऐसा आपने शुरू किया जिससे आज ट्रस्ट बिल्डअप में बहुत बड़ा आपको सहयोग मिला। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और अगर कंपनी को ग्रो करना है तो हमें कस्टमर के साथ या गवर्नमेंट के साथ हर जगह 100% सिस्टमेटिक रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास हर कस्टमर को बाय डिफ़ॉल्ट, वो एक 10 रुपये का सामान लो या 10 लाख का सामान लो, उसको बाय डिफ़ॉल्ट हर प्रोडक्ट की इन्वॉइस मिलती है। इनवॉइस पर सीरियल नंबर मेंशन होता है जो प्रोडक्ट उसने परचेज़ किया है। तो ये हमारे और कस्टमर बीच में कभी डिबेट होने का स्कोप ही नहीं है, ये हमारा है या हमारा नहीं है। सीरियल नंबर इनवॉइस पर मेंशन्ड है। इफ़ वी हैव सोल्ड, वी एक्सेप्ट इट्स आवर प्रोडक्ट। कस्टमर को सर्विस में इशू नहीं आता है। वो कंपनी के पास, सपोज हमसे हैदराबाद में मटेरियल लिया, वो अभी दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया, अब दिल्ली में उसको लैपटॉप सर्विस करानी है तो हमारी इनवॉइस बता के दिल्ली में उसको सर्विस मिल जाती है। बट अगर वो फिर हम पर ही डिपेंडेंट है, हैदराबाद ही आना पड़ेगा, तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ी खासियत है कि आपको जीएसटी इनपुट भी मिलेगा, आपको टैक्स डिप्रिसिएशन भी मिलेगा। इनफैक्ट हमारा आईटी इंडस्ट्री से कोई भी इंडस्ट्री के लोग जब प्रोडक्ट परचेज करते हैं उनको तो प्रोडक्ट एक्चुअली फ्री में मिल रहा है, क्योंकि आप अगर इनकम टैक्स पेयर हैं आपके टैक्स में वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, आपने अपने जो इकोसिस्टम है उसको भी बड़े अच्छे से डेवलप करने की कोशिश की है। क्या तो आपका इकोसिस्टम है जिससे आप कस्टमर तक आपका जो भरोसा एक तरीके से उसका होना होता है वो बना हुआ रहता है। सेकंड चीज़ इसमें जो आती है वो ये कि आपके साथ में एक कस्टमर जो कई साल पहले से जुड़ा हुआ है वो कंटिन्यू क्यों, कैसे जुड़ा हुआ रह जाता है।
सो सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कस्टमर को हम वन टाइम सेल्स कस्टमर क्लाइंट समझ के छोड़ दें तो टूट जाएगा। बट अगर कंटिन्यूटी है, जर्नी है, ये हमेशा कंटिन्यू रहनी है। इस तरीके से जब हम कस्टमर को आज भी और आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी हम अगर देते रहेंगे, उसकी तकलीफ में वापस उसके काम में आएंगे, तो हमें छोड़ के क्यों जाएंगे। तो इस तरह सिंस प्राइस भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छी दे रहे हैं हम और उसकी केयर कर रहे हैं। अगर उसको कहीं कुछ तकलीफ होती है तो ऐसा नहीं है कि हम एक्स्ट्रा माइल नहीं चलते। वी टॉक टू द ब्रांड्स, टेक एक्स्ट्रा माइल। अगर टेक्निकली बहुत सा, बिकॉज ये टेक्निकल इंडस्ट्री है, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कोई पर्टिकुलर डिवाइस उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती है। उस समय अगर हम उनको ड्राइवर से, ब्रांड से बात करके उसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको सॉल्यूशन मिल जाती है, कस्टमर खुश हो जाएगा ना। वो एक्स्ट्रा स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। जी। तो आज का जो कस्टमर का बिहेवियर है, जैसे ऑनलाइन पे भी कस्टमर जाता है और ऑफलाइन, और आपका तो दोनों तरह से मतलब दोनों प्लेटफॉर्म से आप अवेलेबल हैं, तो वहाँ कस्टमर का बिहेवियर कैसा देखने को मिलता है आपको? देखिए, जो कस्टमर ऑफलाइन में आता है उसके लिए बहुत आसान है कि वो प्रोडक्ट फिजिकली देख सकता है, उसको कंपेयर करने का मौका मिलता है। अच्छा, उसने ये ब्रांड का लैपटॉप लेना है, उसको दूसरे ब्रांड का लैपटॉप भी देखने का मौका मिलता है। तब वो डिसाइड करता है कि उसको लेना क्या चाहिए। हो सकता है उसके दिमाग में हो कि डेल महंगा है, दूसरे ब्रांड सस्ते हैं। कभी कभी हो सकता है डेल का प्राइस भी थोड़ा कम रहे, और कस्टमर अगर देख के लेता है उसको कंफर्ट मालूम होता है और वो उसके अल्टीमेट काम में आता है। एट द सेम टाइम जब वो लेने आता है, हम उसको खाली लैपटॉप डब्बे पैक करके नहीं देते। वील गिव हिम सील लैपटॉप, वो अपने हाथ से खोलेगा, स्विच ऑन करेगा, उसके बाद उसको फीचर समझाना है, उसको यूटिलिटी समझाना है, उसका क्या इंडस्ट्री में वो यूज़ करने वाला है, उसको अगर उसका प्रॉपर यूटिलिटी का अगर हम हेल्प करते हैं तो उसको वो वही सेम डिवाइस ज़्यादा फीचर के साथ वो यूज़ कर सकता है। उसमें कस्टमर को ज़्यादा मज़ा आता है। सो ये हो गया ऑफलाइन। अभी वही कस्टमर सपोज ऑनलाइन है, वो कहीं दूर स्टेट में बैठा है या यहाँ से बहुत वो नहीं आ सकता यहाँ पर, वो बोलता है भाई आप डिलीवर कर दो, वी हैव नो प्रॉब्लम, वी विल डिलीवर टू हिज प्लेस ऑल्सो। तो इसमें मान लो कि मैं कस्टमर हूँ, मैं आपके पास में आता हूँ और प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो आपकी टीम किस तरीके से ट्रीटमेंट देना शुरू करती है और कैसे सामने की जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे ले जा करके उनको फुलफिल करती है? पहले कस्टमर की नीड समझते हैं कि उसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उसका पर्पस जो है, जो फीचर चाहिए, वो जो बजट लेके आया वो बजट में सेट हो रहा क्या। अगर सेट नहीं हो रहा, उसका बजट कम है, तो फिर हम कौन से डिवाइस से उसका एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम पहले सॉल्व होता है, वो पहले इंपॉर्टेंट है। उसका यूसेज पहले इंपॉर्टेंट है, जिस पर्पस के लिए ले रहा है वो काम पहला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर उसके अंदर बेटर ब्रांड, बेटर क्वालिटी, फिर वो सब चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। और ओके, मतलब कि फुल्ली सेटिस्फाई हो करके ही जाना चाहिए। और ऑनलाइन से, लेकिन जो बाकी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं उनसे कई बार तो कंपेयर करते हैं तो आपके जो इन स्टोर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही सस्ती पड़ जाती हैं और अमूमन ये चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। तो इसको लेकर के कुछ ग्राहकों के अंदर कुछ देखने को मिलता है ऐसा कि हमें तो ये नहीं चाहिए? हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं उनको ये भरोसा है, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, किसी भी स्टोर से प्राइस हमारा हमेशा रीजनेबल मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन में प्राइस बहुत सस्ता हो गया, उनको डर नहीं लगता। कस्टमर बोलता कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ विशाल में। जब वो आते हैं और हमारा प्राइस अगर ऊंचा भी है तो भी जैसे ही वो हमें बताते हैं कि अमेज़ॉन में सस्ता मिल रहा है, हम स्क्रीनशॉट लेके ब्रांड से बात करके हार्डली 5-10 मिनट्स के अंदर में वो प्राइस मैच करके उस कस्टमर को दे देते हैं। बट वो कब होता है? साल में 1 या 2 बार, 2 दिन 1 दिन के लिए होता है वो। उसके अलावा 360 दिन वो हमारा प्राइस हमेशा कम रहता है। उस समय भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को होता है। जब उस समय भी होता है तो वो जो प्रोडक्ट हमारा महंगा है उसको भी हमने मैच कर दिया और बाकी प्रोडक्ट नहीं है वो सस्ते हैं। तो ओवरऑल कस्टमर के लिए वो बेनिफिशियल विन विन सिचुएशन होता है, कस्टमर के लिए भी हमारे लिए भी। सेकेंड फैक्टर, अगर वो कहीं और प्लेटफॉर्म, सपोज ऑनलाइन से लिया, अमेज़ॉन से उसने परचेज़ किया, अगर वहाँ पर उसने प्रोडक्ट आया, कुछ गलत सामान निकल गया, वो किसको अप्रोच करेगा? कंप्यूटर से बात करना पड़ता। या ह्यूमंस रेडी है, यहाँ पर मैनेजमेंट रेडी है। हर कस्टमर का अगर कुछ भी दिक्कत है, ही कैन कॉल डायरेक्टली टू द मैनेजमेंट सेइंग ये प्रॉब्लम है, और उसको रेक्टिफिकेशन हम लोग सॉल्यूशन इमीडिएट प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल आप जो सॉल्यूशंस यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर जैसे गेमिंग के लिए आपका फुल्ली सॉल्यूशन है,
इसके अलावा आप ऐसे कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिस पे लोगों का रुझान बहुत तगड़ा देखने को मिला है? यहाँ पर हम सॉल्यूशन बेस्ड पीसी बनाते हैं मेनली। सो सपोज आप एक गेमर हैं, सो गेमिंग में क्या होता है, आप एक अलग अलग वैरायटी के गेम्स हैं, उसकी अपनी अपनी पीसी रिक्वायरमेंट्स है, और हर गेमर पीसी परचेज नहीं कर सकता है। कुछ लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 10 से 15 पीसी का सेटअप हमने फ्री में रखा हुआ है। कोई भी बंदा आके जितनी देर चाहिए उतनी देर आके आराम से गेम खेल सकता है विदाउट पेइंग अ सिंगल पैनी टू अस। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड, उससे वो एक्स्ट्रा लर्निंग ले सकता है। हमारे पास इन हाउस गेमर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो इन हाउस एम्प्लॉयज़ हमारे हैं जो उनको मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा मान लीजिए जैसे फोटोग्राफी सेगमेंट हो गया, जो फोटोग्राफर्स एडिट करते हैं उनके लिए हमारे पास अलग अलग वैरायटी के पीसीस हैं, जिसके ऊपर उसका परफॉर्मेंस, उसका एडिटिंग पावर, एआई किधर यूज़ करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप बेटर एनहांस कर सकते हैं परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल दिखने को मिल जाएगी। सेम वे जो गेमर्स हैं, आज बहुत सारे लोग स्ट्रीमर बनना चाह रहे हैं, वो अपनी चैनल खोल के उसमें यूट्यूब पर पॉपुलर बनना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम पर पॉपुलर बनना चाह रहे हैं। हमारे पास उन सब के लिए रेडीमेड सॉल्यूशन पैक रेडी है। दे कैन जस्ट कम, in fact if they cannot afford today also, they can come here, build a channel from my store itself. Once they start earning big, then they can afford and take it to their home. ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप अभी सब लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अब बात आ जाती है सेकंड की, आपने बहुत छोटे से शुरुआत करी और आज बहुत बड़े लेवल पर इस कंपनी को लेकर के पहुंच चुके हैं, जिसको कि दुनिया की जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो डेल हो, एचपी हो, सारी कंपनियां आपके साथ में एसोसिएट हो चुकी हैं और एसोसिएट होने के लिए जो नहीं है वो भी एसोसिएट होने के लिए बेताब हैं। एक नया आदमी आपकी तरह बनना चाहता है, तो उसके लिए आपके दिमाग में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि वास्तव में बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए ये फैक्टर्स हैं जो आगे इस फील्ड में बढ़ा सकते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वैल्यू सिस्टम। अगर आपकी कंपनी का वैल्यू सिस्टम है, आपका गोल है, गोल डिफाइंड है कि हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कठिनाइयाँ तो आएंगी बट हमें रुकना नहीं है, और सच्चाई का रास्ता। अगर आपने किसी को भी थोड़ा चीट करके कुछ बना लिया, ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। बट अगर आपने सच्चाई का रास्ता, ओके तकलीफ आएंगी, हो सकता है हम कस्टमर को झूठ बोल के ज़्यादा पैसे बना ले, बट आज नहीं कल ये तो डिजिटल वर्ल्ड है, उसको मालूम पड़ जाएगा कि हमने उसको गलत काम किया है। गलत करके नतीजा अल्टीमेट वो कस्टमर का ट्रस्ट टूटा। एक कस्टमर का ट्रस्ट टूटा तो हज़ारों कस्टमर आपके ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ट्रस्ट नहीं बनेगा। सो हर इंसान को पहले वैल्यू सिस्टम, गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करना है, एंड पूरे इकोसिस्टम कैसे काम करती है उस पर स्टडी करना है। कांस्टेंट R&D कि ओके कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए हमें कैसे काम करना है। हम जिस भी लोगों से डील कर रहे हैं, देयर विल बी पीपल हु विल बी डीलिंग विद रिटेल कस्टमर्स, थोड़े होंगे खाली कॉर्पोरेट क्लाइंट से डील करते होंगे, थोड़े खाली डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे। आपका जो भी क्लाइंटल है, उस क्लाइंटल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आपको स्टडी करते हुए हाउ कैन यू ऐड वैल्यू सिस्टम टू इट। अगर आप जिनको आप क्लाइंट हैं, जो आपके, उनको अगर आप उनके डेवलपमेंट के लिए आप सोचते हैं कि आपसे वो जुड़े हैं, तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, शायद वो जुड़ना आपसे ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये ऐसे आप इन सारी चीज़ों को लेकर के अपने, चूँकि आपकी एक लंबी चौड़ी टीम है और वो टीम भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ में, आपकी तरह ही एनर्जी के साथ में काम करती है, तो उनमें एक एनर्जी और उनमें सारी चीज़ें उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं कि ताकि उनकी एनर्जी इस लेवल पे बनी रहती है? उनकी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हमारी कंपनी जब स्टार्ट हुई थी 2 लोग टोटल थे, वहाँ से आज 150 लोग अभी काम कर रहे हैं, और सबके अंदर मोटिवेशन फैक्टर ये है कि कंपनी हमेशा इनोवेटिव काम कर रही है, नई नई चीज़ें कर रही हैं, जो कहीं दिखे नहीं दिखे वो यहाँ पर नई चीज़ें। आज अगर कोई चीज़ नया इंडस्ट्री में आया, हम पहले उसमें इन्वेस्टमेंट करके उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, उनको भी इंटरेस्टिंग लगता है। एंड व्हेन दे सी कि यार यहाँ पर तो कभी भी हमें कस्टमर को डील करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना है, हमें गलत काम नहीं करना है। ठीक है, हम डील कहीं कर रहे हैं, ये करके मेरी ऑर्गेनाइजेशन खुश हो जाएगी, बट कल को मैं ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर मूव ऑन कर रहा हूँ, तो ये बंदे ने ये काम किया बोल के तो रहेगा टैग। यहाँ से जाने के बाद भी हमें कुछ भी प्लस माइनस लेके नहीं चलना है, वो एक मोटिवेशनल फैक्टर है। दूसरा, जब वो देखते हैं कि हमारी जो रणनीति है, बिजनेस करने का जो तरीका है,
वो गिवर्स गेन पॉलिसी है। दैट मीन्स सब खुश रहना है, उसमें ही हमारी खुशी है। तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो पूरा माहौल एक अच्छा माहौल बनता है। उस माहौल में वो भी इंजॉय करते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं। ये इंजॉयमेंट के साथ ही सबकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अभी अभी कंपनी का इसको लेकर के, क्योंकि भारत में अभी आईटी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और एआई इसके अंदर आ गया है, तो एआई आने के बाद में अब आप क्या कौन कौन से बड़े चेंजेस अपने खुद के बिजनेस के अंदर देख पा रहे हैं या फिर आउटसाइड में देख रहे हैं? सो एआई बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। एआई आगे क्या होने वाला है कि आपको कोई भी काम करेंगे, एआई वर्ड आपको अभी सुनने में दे रहा होगा, क्योंकि काम आपका जो मैन आवर्स लगती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, एरर्स जो आते हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। अब इससे परफेक्शन आनी शुरू होती है, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एंड ग्रोथ मिलता है। सो हमारी R&D टीम भी है जो एआई पर काम करती है। हमारी इसके अंदर हर प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हम उसको कैसे और बेटर एनरिच करा सकें, कौन से सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन से, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। सो कौन से कॉम्बिनेशन से कस्टमर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, हम उस पर काम करते हैं। सो अगर एआई की हम बात करें, सो अगर कोई भी सपोज हम एक मूवी शूट कर रहे हैं, सेम मूवी कैन गिव यू अ रिजल्ट जो हम 2 महीने एडिटिंग करते हैं, विथ एआई सपोर्ट हो सकता है हम 20 दिन में उससे अच्छा काम कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये तो बात होगी है कि अब एआई के साथ में एक चीज़ और जोड़ जाती है, क्योंकि आपका सारा का सारा जो काम है वो बेसिकली फॉरेन बेस्ड है, और वहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि मौजूदा सरकार का योगदान किस तरीके से रहता है, और भारत से बाहर से जो सामान इंपोर्ट हो रहे हैं वो प्लस इंडिया के अंदर अभी चूँकि मेक इन इंडिया चल रहा है, तो उससे मेक इन इंडिया से कितना बेनिफिट आप देख पाए हैं, प्लस जो इंपोर्ट हुआ है उसके अंदर और पहले में अब में किस तरीके का मामला देखने को मिला है। थर्ड चीज़ यह है कि भारत की जो बाहर बुलंद आवाज़ है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के दौरान कैसा देखने को मिला? सो पहला आपका इंपोर्ट्स, यस हमारा पूरी जो टेक्नोलॉजी है पहले 100% इंपोर्ट होता था, बट गवर्नमेंट की न्यू इनिशिएटिव के कारण हर कंपनी को अभी मेक इन इंडिया ज़रूरी हो गया है। जो कंपनी अगर मेक इन इंडिया की तैयारी नहीं कर रही है वो कंपनी को इंडिया से बाहर चला जाना पड़ेगा। हमने भी उसमें छोटा सा योगदान की कोशिश की है। हम भी जल्दी अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं जो प्योर मेक इन इंडिया रहेगा, और फीचर वाइज जो भी MNC ब्रांड्स हैं, सिंस हम उनके साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमें मालूम है कस्टमर की कमेंट क्या है, हमें मालूम है अभी हमारे में कमी क्या है, हम वो सारी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करके मेक इन इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेके जाना चाहते हैं। सेम वे अगर हम देखें कि गवर्नमेंट जो इनिशिएट ले रही है उसके कारण PLI स्कीम्स है उनकी, उससे बेनिफिट्स बहुत सारे हो रही हैं, प्लेटफॉर्म बन रहा है पूरा पूरा। ऐसा नहीं है कि खाली PC या लैपटॉप यहाँ बन रहे हैं, फैब की फैक्ट्री आने वाली है, चिप्स की फैक्ट्री इंडिया में बन रही है। तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे हमें बाहर पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट बाहर को इंडिया पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। और अगर हम देखें इंडिया का रोल वर्ल्ड वाइड कैसा है, इंडिया अपना डंका कैसे बजा रहा है, सो वर्ल्ड में अगर टैलेंट्स बोलें तो इंडिया का कोई जोरा नहीं है। आप कोई टॉप कंपनी देखिए, चाहे गूगल देखिए या माइक्रोसॉफ्ट देखिए, ये सब कंपनी में अगर हेड पर कोई बैठे हैं तो इंडियन माइंड ही बैठे हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, एक दो नहीं है, आई थिंक सो मोर देन 100+ कंपनीज जो वर्ल्ड वाइड हेड इंडियन माइंड्स कर रहे हैं। अगर आप इंडियन का टैलेंट्स की बात करेंगे, सो आई कैन से मेजर गुड रोल्स आर प्लेड बाय इंडियंस ऑल्सो। सो इस तरीके से जब इंडिया का, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखेंगे, इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में भी। सेम वे हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स में भी इंडिया बहुत जल्दी अच्छा रोल प्ले करने वाला है। अभी थोड़ी थोड़ी कोशिश चल रही है, बट येस देयर गुड जर्नी टू बी डन नाउ ऑल्सो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकास जी की पूरी बातें आप लोगों ने सुनी कि पूरी ईमानदारी से बिजनेस करते जाइए, पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए और अपने टीम को भी पूरी तरह से मोटिवेट करके रखिए, क्योंकि वो आपके साथ में जुड़ेगी तो कारोबार दिन दोना रात चौगुना बढ़ सकता है। साथ ही सरकार के जो कानून हैं उनका पूरी तरह से पालन करना कोई इनसे सीख सकता है और उनसे
उनको अपनी सीढ़ी बना करके इन्होंने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।